बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड फंक्शन की कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है और इसे हम अपने प्रोग्राम में किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन से मुराद एक ऐसा फंक्शन है जिसे फ्रेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए जब किसी क्लास में डिक्लेयर किया जाता है तो इस फंक्शन में ये अहलियत आ जाती है कि ये क्लास के बाहर रहते हुए क्लास के किसी प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। हम ये बात बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं और जानते हैं कि किसी भी क्लास में प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ जो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए जाते हैं उन डाटा मेंबर्स को क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। उन डाटा मेंबर्स को एक्सेस और इस्तेमाल करने का सिर्फ यही तरीका होता है कि उसी क्लास में डिक्लेयर करदा जो मेंबर फंक्शंस हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए हम उन डाटा मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन बाज औकात सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें क्लास के बाहर क्लास में मौजूद डाटा मेंबर्स को जो कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर और डिफाइन किए गए होते हैं उन्हें एक्सेस करना पड़ता है। इस सूरत में फ्रेंड फंक्शन हमें हेल्प आउट करता है। तो फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी क्लास में जस्ट डिक्लेयर किया जाता है लेकिन उसे डिफाइन क्लास के बाहर जाके किया जाता है और उस फंक्शन में ये अहलियत होती है कि वो उस क्लास के किसी भी प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। आइए एक एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लाइन नंबर 4 पे एक क्लास डिक्लेयर की है ए, लेकिन इससे भी पहले लाइन नंबर 3 पे देखिए हमने क्लास बी को यहाँ पर डिक्लेयर किया है लेकिन इसे डिफाइन नहीं किया। ऐसा हमने क्यों किया है? हमने यहाँ पे क्लास बी का प्रोटोटाइप क्यों यूज किया है? उसकी वजह यह है कि क्लास ए में हम एक फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने वाले हैं और उस फंक्शन में क्लास ए और क्लास बी दोनों के ऑब्जेक्ट्स को एज पैरामीटर एक्सेप्ट किया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप किसी क्लास को डिक्लेयर करने से पहले उसे किसी फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चूंकि यहाँ पर हम अपने फंक्शन शो में क्लास बी का इस्तेमाल करने वाले हैं, इस फंक्शन डिक्लेरेशन में हमें क्लास बी के नाम की जरूरत है। इसलिए लाइन नंबर 3 पे हमने सिंपली क्लास बी को डिक्लेयर किया है लेकिन इसे डिफाइन हम आगे चलकर करने वाले हैं। तो क्लास ए में देखिए हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक डाटा मेंबर ए डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर डाटा टाइप का है। उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए एक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया और जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो कि क्लास का नाम है। तो ए नाम से हमने अपने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर और डिफाइन किया है और ये कंस्ट्रक्टर करेगा क्या? ये कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास ए में मौजूद डाटा मेंबर ए की वैल्यू को सेट कर देगा 10 के अगेंस्ट। और फिर देखिए लाइन नंबर 13 पे हम यहाँ पे अपने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका यही होता है कि आप कीवर्ड फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं लेकिन फंक्शन को डिफाइन करते हैं आप क्लास के बाहर जाके। तो यहाँ पर हमने जस्ट डिक्लेयर किया कि हमारा एक फ्रेंड फंक्शन है जिसका नाम शो है और ये वॉइड डाटा टाइप के साथ हम डिक्लेयर कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला। और यहाँ पर देखिए पैरेंथेसिस में हमने अपनी दोनों क्लासेस ए और बी के नाम का इस्तेमाल किया है। इट मीन्स कि हमारा ये फ्रेंड फंक्शन शो जब कॉल किया जाएगा तो इसे क्लास ए और क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर पास किया जाएगा। इसके बाद लाइन नंबर 15 पे देखिए हम क्लास बी को अब डिफाइन कर रहे हैं जिसे हम ऊपर एज अ प्रोटोटाइप लाइन नंबर 3 पे यूज कर चुके हैं। तो क्लास बी में भी हमने एग्जैक्टली वही कोड यूज किया है जो कि हमने क्लास ए में यूज किया, माइनर से डिफरेंस के साथ। हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक इंटीजर टाइप का डाटा मेंबर बी यहाँ पर डिक्लेयर किया और फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बाद हमने अपने कंस्ट्रक्टर बी को यहाँ पर डिफाइन किया है और ये कंस्ट्रक्टर बी क्या करेगा? सिंपली हमारे इस क्लास बी से जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो इस डाटा मेंबर बी में 20 की वैल्यू सेट कर देगा हमारा ये कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद देखिए इस क्लास बी के अंदर भी हम अपने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम शो है, जिसकी डाटा टाइप वॉइड है और इसके पैरामीटर्स वही हमने यूज किए हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट्स क्लास ए और क्लास बी के बिल तरतीब ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा एज पैरामीटर जब इसे कॉल किया जाएगा। अब चूंकि ये फ्रेंड फंक्शन हमने दोनों क्लासेस में डिक्लेयर किया है तो ये फ्रेंड फंक्शन दोनों क्लासेस के डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो यहां तक लाइन नंबर 25 पे अगर हम देखें तो हमारी दोनों क्लासेस डिक्लेयर और डिफाइन हो चुकी हैं। लाइन नंबर 26 पे हम अपने शो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जो कि फ्रेंड फंक्शन है और यही इसे इस्तेमाल करने का तरीकाकार है। आप जिन क्लासेस के साथ भी फ्रेंड फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उन क्लासेस के अंदर अपने फ्रेंड फंक्शन को फ्रेंड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जब आप अपने फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो क्लासेस के बाहर आके करते हैं और उसके साथ आपको फ्रेंड का वर्ड यूज नहीं करना होता। आप फ्रेंड कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, सिंपली आप एज अ सिंपल फंक्शन उसे डिफाइन करते हैं। तो वॉइड डाटा टाइप होगी हमारे फंक्शन की, शो हमारे फंक्शन का नाम हो गया। और यहाँ पर देखिए
हम ए और बी अपनी दोनों क्लासेस के नामों के साथ x और y का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट मींस कि हमारा ये फंक्शन जब कॉल किया जाएगा तो a क्लास का एक ऑब्जेक्ट और b क्लास का एक ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर पास किया जाएगा और यहाँ पर उन दोनों पैरामीटर्स को कॉपी कर लिया जाएगा x और y में, यानी ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हो गए x और y, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो कि आप पास करेंगे जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे। तो इस फंक्शन में देखिए हमने क्या किया, लाइन नंबर 28 पे हमने एक इंटीजर डाटा टाइप के साथ वेरिएबल r डिक्लेयर किया और r नाम इस वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो कि पैरामीटर्स के तौर पे पास किए गए थे उनके डाटा मेंबर्स a और b की वैल्यूज को सम करना चाहते हैं। तो उसे हमने किस तरह से अटेन किया, हमने कहा x डॉट a। x डॉट a का मतलब क्या है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। x रिप्रेजेंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को जिसे के फंक्शन कॉल करते हुए पास किया गया था क्लास a के ऑब्जेक्ट के तौर पे, और y रिप्रेजेंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को जो कि फंक्शन कॉल करते हुए पास किया गया था एज क्लास b के ऑब्जेक्ट के। तो x डॉट a का मतलब है कि हमारे इस ऑब्जेक्ट x में जो डाटा मेंबर a में मौजूद वैल्यू है उसे लीजिए और प्लस कर दीजिए उसमें वो वैल्यू जो कि b डाटा मेंबर में मौजूद है, और डाटा मेंबर b जो है वो एक्चुअली क्लास b से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम फॉर्मल पैरामीटर y का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट क्लास b का पास किया जाएगा एज एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन को कॉल करते हुए उसकी वैल्यूज y में कॉपी हो जाएंगी, तो हम y डॉट b का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से क्लास a के ऑब्जेक्ट में जो डाटा मेंबर की वैल्यू है और क्लास b के ऑब्जेक्ट की जो डाटा मेंबर की वैल्यू है वो दोनों सम होकर स्टोर हो गई r नामी इस वेरिएबल में। उसके बाद लाइन नंबर 30 पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, द वैल्यू ऑफ क्लास a ऑब्जेक्ट इज, यानी हमारे क्लास A के ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है। क्योंकि क्लास A का जो ऑब्जेक्ट है जिसे पैरामीटर के तौर पे पास किया गया होगा उसकी वैल्यूज मौजूद हैं हमारे फॉर्मल पैरामीटर x में, तो हमने x डॉट a का इस्तेमाल किया। a हमारा डाटा मेंबर है और x वो फॉर्मल पैरामीटर है जिसमें क्लास a के ऑब्जेक्ट की वैल्यूज मौजूद है। तो x डॉट a का जब हमने इस्तेमाल किया, एक्चुअली हम क्लास a के ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर a को यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं और प्रिंट करवा रहे हैं। लाइन नंबर 31 पे हमने यही तरीका कार इख्तियार किया कि सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया दी वैल्यू ऑफ क्लास बी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और फिर y डॉट बी का इस्तेमाल कर लिया, और फिर हम चूंकि सम भी इनका दिखाना चाहते हैं तो हमने एक और सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया लाइन नंबर 32 पे, द सम ऑफ बोथ वैल्यूज इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, और फिर हमने वेरिएबल r को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया क्योंकि वेरिएबल r में हमारे उन दोनों डाटा मेंबर्स की वैल्यूज का टोटल मौजूद है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ, और यहाँ पर हमने अपनी क्लास A से एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जिसका नाम obj1 है, और क्लास B से भी हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जिसका नाम obj2 है। अब ये बात ध्यान रखिए, जब आपने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया तो इस ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही हमारे इस क्लास A में मौजूद कंस्ट्रक्टर ने इसके डाटा मेंबर A में मौजूद वैल्यू को सेट कर दिया है 10 के अगेंस्ट, और बिल्कुल इसी तरह से जब हमने क्लास B का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया है तो ऑब्जेक्ट 2 का जो डाटा मेंबर B है, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्लास B में ये एक डाटा मेंबर B है, उसमें कौन सी वैल्यू सेट हो गई, 20 की वैल्यू सेट हो गई इस कंस्ट्रक्टर की मदद से। उसके बाद हमने इस फंक्शन शो को कॉल किया है, और ये देखिए कि जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम इसे कॉल कर रहे हैं एज अ नॉर्मल फंक्शन। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जब हम किसी क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें उस क्लास के डिक्लेयर करदा किसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम सिंपली अपने फ्रेंड फंक्शन शो को कॉल कर रहे हैं, और इसे कॉल करते हुए हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, और वो दो पैरामीटर्स क्या हैं, वो दो ऑब्जेक्ट्स जो कि हमने क्लास A और क्लास B का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट किए हैं। तो ये दोनों एक्चुअल पैरामीटर्स हो गए, तो ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू हमारे इस फ्रेंड फंक्शन में जाके x में कॉपी हो गई, और ऑब्जेक्ट 2 के जो डाटा मेंबर की वैल्यूज थी वो y नामे इस फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होगी जिन्हें हमने इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर लिया। तो यही एक्चुअली फ्रेंड फंक्शन की पावर है कि आप इसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विद इन द प्रोग्राम विदाउट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, यानी उस क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को यूज किए बिना आप डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और चूंकि इस फंक्शन की एक्सेस क्लास के डाटा मेंबर्स तक होती है, इसलिए आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करके किसी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे स्क्रीन पर हमारे पास क्या रिजल्ट आया। हमारे पास द वैल्यू ऑफ क्लास ए ऑब्जेक्ट इज 10, क्योंकि ए क्लास के कंस्ट्रक्टर ने डाटा मेंबर ए की वैल्यू को 10 के अगेंस्ट सेट किया था, और क्लास बी के कंस्ट्रक्टर ने डाटा मेंबर बी की वैल्यू को 20 के अगेंस्ट सेट किया था, और यहाँ पर हमारे पास सम भी नजर आ रहा है इन दोनों वैल्यूज का। तो इस तरह से आप फ्रेंड फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं।